पड़ेगा, हमारा अधिकार है, हमको दीजिए। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि एजुकेशन बेहतरीन होनी चाहिए और कम फी में होनी चाहिए, हम अकेले चिल्लाते हैं। आप एक साइड होके बैठा करो, तुम्हारा पचोखर इधर आके बैठो, हाँ गलिया खाली करके बैठा करो, उसमें दिमाग नहीं है। एक तो तुम गली में बैठा उसका बंद कर देगा। अब इधर हम 2023 में देखे ना, लड़कुआ बकलो लाया है सब। देखते हैं 6 दिन बचल है, कहीं कोनो एक दो होशियार भेटा जाए सब। तो 360 दिन में ना मिला तो बचल 5 दिन में कौन सी मिल रहा है। 2023 में सब बौधा बौधा लड़का आ गया है सब, एकदम कुछ सॉन्ग ढंग नहीं, रास्ता में बैठ के घेर के बैठ गया, मेरी किस्मत को मेरी केमिस्ट्री लिख रहा है। लड़की सबको बोल बोल के सब समझदार हो गई सब। हाँ हाँ अपडेट हो गई सब। चलो बढ़िया है, लेकिन एक बात पता है ना, मेमोरी भर जाने के बाद अपडेट भी नहीं होता है। कहता है कि नो एनफ मेमोरी। कोई दिक्कत? कर्नाटक पढ़ा दिए थे, चल रहा था कर्नाटक, साउथ इंडिया पढ़ा रहे थे। देखा जाएगा बाबू, बाबूआ देखो, ये जो कर्क रेखा है ना, इसके नीचे हम दक्षिण भारत हो जाते हैं। इस कर्क रेखा के नीचे एक्चुअली मध्य प्रदेश के नीचे सब दक्षिण भारत हो जाता है। लेकिन ये 4 स्टेट जो है ना, बेसिकली जो ज्यादा ही दक्षिण में हम द्रविड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? द्रविड़। द्रविड़ में बेसिकली 4 ही थे, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, बट सांस्कृतिक भाषाई आधार पर तो अभी भी एक ही जैसा है। दोनों में तेलुगु भाषा है, दोनों की सांस्कृतिक बहुलता ये चीजें सब एक ही जैसी है। लेकिन भले ऐसे भौगोलिक भिन्नता आप देखेंगे, बट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी भी तरह का सांस्कृतिक भिन्नता नहीं देखने को मिलेगा, जबकि बिहार और झारखंड में देखने को मिल जाएगा। बिहार और झारखंड में अलग ही मिलेगा, ज्योग्राफिकली भी अलग मिलेगा, वहां आदिवासी जनजातीय क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेंगे। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? वो चीज ज्यादा मिलेगा। हालांकि झारखंड में आप देखेंगे तो एक चीज है जो मतलब महिला पुरुष में काम करने का भेदभाव है, वो बिहार से बेटर है, वहां उतना भेदभाव नहीं है जितना बिहार में। ऐसा नहीं है कि झारखंड में बहुत संतोषजनक विकास है, बट थोड़ा सा इस मामले में ये चीज थोड़ा सा ठीक है। हाँ, और कोई भी स्टेट जब बाद में बनता है ना, तो उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज रहते हैं चीजों को रिवाइव करने की, सुधारने की। तो जस्ट अभी बना है वो, 20-22 साल हुआ, उम्र में आप लोग के बराबर या छोटे होगा कई से। हाँ बड़ा है, हम लोग के सामने तो रूस बना था। हाँ हाँ हम लोग के सामने पैदा हुआ था रूस वगैरह। द्वितीय विश्व युद्ध का ना उस हम लोग के सामने नहीं, बहुत पीछे था वो, दादा होता के समय का था हमारे। तो हम तो हमें सामने हुआ रहता, तो वही हमसे हमारे सामने हुआ रहता, हम शांति से बैठा रहते हैं। हाँ चलिए, रेडी आप लोग? यू ऑल आर रेडी? तो ये द्रविड़ भारत में बेसिकली 4 आते थे, अभी तो 5 हो गए यहाँ पे। तो हम लोग क्या देख रहे थे? कर्नाटका। कर्नाटका देख रहे थे, कर्नाटक देखिए ध्यान से। मैसूर हो गया, मैसूर, बांदीपुर, और इधर बेंगलोर और कोलार, ये एरिया बेंगलोर और कोलार, ये एरिया तो हम आपको कंप्लीट पढ़ा दिए थे ना। आगे बढ़ना है अब, इस एरिया में आपको अनुभव हो गया, पता चल गया ये एरिया कंप्लीट। यहां बांदीपुर हो गया, मैसूर हो गया, बेंगलोर हो गया और कोलार गोल्डफील्ड हो गया, ये एरिया हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इस एरिया में देखते हैं, समुद्र के किनारे यहां मंगलौर शहर मिलेगा। मंगलौर, बेंगलोर नहीं, मंगलौर, बेंगलोर नहीं, मैंगलुरु, मैंगलुरु मिल गया, मंगलौर मैंगलुरु ये सब मिल गया, नहीं मिला बाबू? मिल गया, मंगलौर या मंगलुरु मिल गया। ये बंदरगाह है और एयरपोर्ट भी है, बंदरगाह भी है और एयरपोर्ट भी है। बड़ा बंदरगाह है, समुद्र के किनारे होने की वजह से बंदरगाह क्या है, बड़ा है, और एयरपोर्ट भी है। और यहाँ 2010 में, एग्जैक्ट डेट तो हमको नहीं याद है, बट 2010 में एक विमान दुर्घटना हुआ था, और वहां पे विमान दुर्घटना हो गया था, रनवे के आगे गिर गया था जहाज, रनवे के आगे। ऐसे रनवे जिसके जो उसे टेबल टॉप रनवे कहते हैं, जैसे कोई पहाड़ी एरिया है और यहाँ रनवे बनाया गया है, ये रनवे है, और इसके बाद अचानक से खाई हो जाती है, जमीन गड्ढा हो जाता है, इसे कहते हैं टेबल टॉप रनवे। तो ऐसे रनवे पे जब यहाँ बनाया जाता है पहाड़ों के बीच में, तो रनवे ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। तो इसे हम क्या कहते हैं? टेबल टॉप रनवे। कि भैया पहले उतारोगे तो मुंह फोड़ लोगे, और देर किए तो उलट जाओगे। तो बरसात का मौसम था कि क्या था कि रन उतारना चाहिए टच जोन के पास, यहाँ पर उतार रहा है, यहाँ पे तो रुकेगा, जाके उलहर गया वो पट्टी। उलहर जाने का मतलब औंधे उलट जाना, उसको बोलते हैं उलहर गया वो पट्टी, जाके उन्हें उलहर गया यहाँ पे। जबकि ग्लाइड पाथ जो होता है वो 2.5 से 3 डिग्री के एंगल पे जहाजों को लाया जाता है, 2.5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के एंगल। 3 डिग्री से ज्यादा है समझिए कि जाएंगे तो नहीं दूर उतरेंगे, और 3 डिग्री से कम है तो मुंह हाथ फोड़ लेंगे अपना। इसी के लिए ना यहाँ पर एक लाइट लगा देता है, जिसको पापी लाइट कहा जाता है। पापी लाइट, पाप कैले रहता है ना, वही पाप वाला पापी। 4 लाइट होता है जिसको क्या कहा जाता है? पापी लाइट। क्या कहेंगे? प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, पापी। प्रेसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, प्रेसिजन मतलब निशाना। जैसे हम लोग सुई में धागा डालते हैं ना, तो किस तरह प्रेसिजन होना चाहिए, एकदम प्रेसाइज्ड अप्रोच होना चाहिए। मतलब लेकर ऐसे 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 करते रहिए तो हो गया, यहाँ पर नहीं जाता है धागा तो फिर थूक लबेड़ेगा, भिगाएगा उसको, एकदम चोक करेगा उसको, एकदम चोक, एकदम चल जो सुसत नहीं, 5-6 मिनट नहीं गया ना तो गरियाएगा होगा नहीं, आपका फिर थोड़ा काट देगा।
तो जब एकदम निशाना लगाते हैं ना तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिजन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रेसिजन कर देंगे यहाँ पे। तो ये जहाज भी कैसा आना चाहिए, प्रेसिजन अप्रोच होना चाहिए। तो उसी के लिए कौन सी लाइट लगाई, पापी लाइट। ये 2 ठो सफेद जलना चाहिए और 2 ठो लाल जलना चाहिए। पायलट को दिखते रहता है, अगर ऐसा दिख रहा है पायलट को तो समझिए कि जहाज सेफ है, ठीक है। और अगर 2 की जगह 3 गो लाल हो गया तो मतलब वो बहुत नीचे है, फोड़ लेगा अपन मुड़ी। तो उसको जहां दिखेगा अरे भैया 3 गो लाल है तो तन से उठा लेगा, अरे भैया तन से नीचे ज्यादा होगी। और अगर उसको 2 गो की जगह 3 गो सफेद दिख गया तो समझिए कि ढेर दूर जाके गिरेगा, यहां जाके कहीं टच करेगा। तो पापी लाइट बहुत जरूरी होती है, समझा गया कि नहीं। कौन, पापी लाइट, पापी लाइट होती है। तो 2 गो सफेद 2 गो लाल, अगर ढेर लाल हुआ तो पहले गिरेंगे और ढेर उज्जर हो गया तो बाद में गिरेंगे, समझा गया कि नहीं। ये पापी लाइट वहां ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां का रनवे छोटा है या फिर टेबल टॉप है, क्योंकि वहां बहुत, अब जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली है, तो 11,000 फीट का रनवे है, उतार के पायलट अगर टेबल फ्लैप ऊपर कर दे, ब्रेक नॉर्मल मारे तो रुक जाएगा, लास्ट जाता है। यहाँ तो पटना एयरपोर्ट पर रोज सोचा तो नहीं, चिड़ियाघर में जाएगा, भाजा सबसे पहले सैंडविच बनेगा पायलट का, सबसे आगे पायलट, पायलट आगे कुछ भी नहीं होता है, सबसे पहले तो चटाक से जाएगा वहां पे, इतना टफ हो जाता है। तो टेबल टॉप रनवे में, शॉर्ट रनवे में पापी लाइट का होना बहुत जरूरी। अच्छा, ये पापी लाइटवा को सोचना को कैसे पता चल जाता है कि जहरिया ज्यादा ऊपर है कि नीचे है। आखिर ये लाइटवा के पास ऐसा क्या होता है, तो उसके पास होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, ILS, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। तो ये मैंगलोर एयरपोर्ट में सब कुछ इंस्टॉल था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन कभी कभी पायलट के पास इतना एक्सपीरियंस होता है ना कि अगर तीनों को सफेद दिख रहा है ना तो जान गया कि इनसे ज्यादा ही जाएंगे ना, मुड़िया नीचे कर ले, शायद गिरा दे यहाँ पे। तो कभी कभी ढिठाई के चक्कर में या तो पहले गिरा लेता है या तो बाद में गिरा। ऐसे 1998 या 97 में पटना में भी गिरा था वो जहाज, उसकी हाइट ज्यादा थी, पापी लाइट बता रहा है कि 3 गो सफेद, बबुआ ज्यादा हाइट है, भाचाक से सोचा नीचे कर दे तो ज्यादा ही नीचे हो गया, तो 3 गो लाल जलने लगा। तो दूसरा का पहले क्या करे, कुंची करा रही ऊपर नीचे, तो हचाक से ऊपर कर दिया। अब बताइए, एक तो ज्यादा हाइट था तो 3 को उज्जर दिखाया, नीचे कर ज्यादा ही नीचे कर दिया, फिर क्या ढेर हो चिड़िया घर में उतर जी तो ज्यादा ऊपर कर दिया। अब 40 डिग्री से ज्यादा मुंह उठा लीजिएगा ना तो स्टॉल हो जाता है। क्या हो जाता है स्टॉल, मतलब आप कंट्रोल से बाहर, जैसे गाड़ी आप घुमाते हैं ना तो झुकाते हैं, बट एक सर्टेन एंगल के से ज्यादा झुका दिए तो स्टॉल कर जाएगा, आपका मोटरसाइकिल भी स्टॉल हो जाता है। अब आप कितना बलशाली नहीं रोक पाएंगे, अब आपका कितना बलशाली अब गिर जाएगा गाड़ी। तो वैसे जहाज में भी तो गिरा देता है। तो ILS वगैरह सब रह गया, मंगलोर एयरपोर्ट पे उतारा, टच डाउन करना चाहिए यहाँ, टच डाउन कर रहा है यहाँ पे, ले जाकर उलहर गया। और ऐसे 2020 में हुआ था केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पे, केरल के कोझिकोड, ये है मंगलोर और ये है कोझिकोड, समझा गया। कोझिकोड अभी आगे पढ़ाएंगे तो केरल में दिखाएंगे, अब यहाँ समझिए आप लोग। तो कोझिकोड ये दोनों पहाड़ों पे ही बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट पर्वत है। कौन पर्वत है, पश्चिमी। कोई बड़ा शहर समुद्र के किनारे होता है, बट उसके साथ साथ क्या है, पर्वत है, तो मजबूरी यही है। अब दुर्भाग्य देखिए इस देश का, यहाँ हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी वे बना दिया गया है, ब्रिज पे, ब्रिज पे जहाज उतार दिया गया, ब्रिज पे। क्या यहाँ हम लोग पाया डाल के एक्स्ट्रा तनी है जैसे ढलैया ना कर सकते थे लोग, हाँ ना। भारत में अगर सस्ता है तो कुछ चीजें हैं, एक साधारण व्यक्ति का जान बहुत सस्ता है, किसान की फसल बहुत सस्ती है, सैनिकों की शहादत सस्ती है, औरतों की इज्जत सस्ती है। कोई ध्यान नहीं देता इस पे। डेली संख्या ये भारत में काउंट होती है, कोई आवाज उठाने वाला है नहीं है। डेली हमारे यहाँ तिरंगे में लपेट के जवानों की शहादत आती है। यहाँ पर किसान का खेत जल जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता है, और किसान 2 पैसा बचाने के लिए पराली जला दे तो दिल्ली तक खबर चल जाएगी, दिल्ली तक। और उसका पूरा खेत जल जाए ना तो विधायक के कान में जू नहीं रेंगता है, जल गया होगा, 5 बीघा का बातें ना है, जल गया, समझ रहे हैं। कोई अहमियत नहीं है यहाँ पे। अभी भी वो एयरपोर्ट वैसे ही है और कोझिकोड भी वैसे ही है। 10 में हुआ मंगलोर में और 20 में हुआ कोझिकोड में। इंतजार है 2030 का, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंगलोर के बारे में समझ आ गया, कौन सा रनवे यहाँ पे, कोझिकोड। टेबल टॉप रनवे बोलते हैं ऐसा। आप क्यों इस पे कुछ नहीं बोलते बाबू, सबको पता है। देखिए, एक आदमी के बोलने का मतलब वो पूरे समाज की आवाज नहीं होती है जब तक आप सब लोग नहीं उठेगा, वरना सबको पता है कि यही ना बोलते हैं, एक समय आएगा इनको चुप करा देंगे। यही हो जाता है जब आपको नहीं लड़ना है अपने अधिकार के लिए, तो क्या हो सकता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री आए, बिहार में आएंगे, इलेक्शन है, 24 में भी है, 25 में भी है। हम बिहार के 12 करोड़ लोग बस प्रधानमंत्री से एक बात करेंगे, नयका जहाजिया लिए उससे आइए ना, बस आप नयका जहाजिया लिए उससे आइए। हम लोग को भी देखने का शौक है हमारे प्रधानमंत्री का बोइंग 777-800 जहाज, बाप रे बाप, बेहतरीन जहाज, मिसाइल हमला नहीं हो सकता है, हर एक ऑफिस है, परमाणु हमला झेल सकता है। हमारे आप प्लीज पटना में अपने जहाजिया से आ जाइए, हाथ जोड़ते आ जाइए, स्वागतम स्वागतम, एकदम गमछा लेके स्वागत करेंगे हम लोग, पूरा बिहार का अपना भागलपुरी चादर लेके, एकदम अपना मिथिला के कल्चर से, एकदम एयरपोर्ट मिथिला पेंटिंग में रंग देंगे। बस अपना जहाजिया लेके आ जाइए, आप गुजारिश है, आ जाएंगे। ये बात उठा देना लोग, बस समझ आ गया कि नहीं। ना हमारी किसी से बैर है, ना हमारा किसी से विरोध है। बात यह है कि हमारी जान को सस्ता समझा जाता है। बात बस ये है, आप जब अपना बड़का जहाज नहीं, तो एक देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ अपना जहाज नहीं लैंड करा सकता, आप समझ रहे हैं, किसी को दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आवाज उठाइएगा इस चीज के लिए, और नहीं उठाइएगा तो ऐसे घसीटते रहिएगा। माँ भी अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। उसको 3 महीना 4 महीना का लड़का को पता है कि हमको अपनी बात मनवानी है, क्या क्या चिल्लाता है, अकिया बंद करके क्या। तुम लोग इतना बड़ा होकर काहे नहीं समझ रहा है कि चिल्लाना पड़ेगा, हमारा अधिकार है, हमको दीजिए। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि एजुकेशन बेहतरीन होनी चाहिए और कम फी में होनी चाहिए, हम अकेले चिल्लाते हैं। आपको पता है पूरे इंडिया में आधा से ज्यादा टीचर हमारा घुसिया के देखता है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। आप जहां फीस है वहां जाके तो कह सकते हैं कि सर कुछ तो मानवता दिखाइए, हम गरीबों को बेच न दीजिए।
एक समय आएगा जब उन लोग को भी झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम अकेले कितना लड़ेंगे? आप समझ रहे हो? क्या कर लेंगे हम अकेले? अभी भी देखिए दिल्ली में देखो दिवाली ऑफर अभी तक चल रहा है ना? अरे कम से कम जाके टोक दो। नहीं समझा? कहीं जा रहे हो तो कमेंट में लिख दो, कुछ देख रहे हो तो सर फीसवा थोड़ा सा कम, फीसवा थोड़ा सा कम। कुछ नहीं करना है, बस 2 से 3 महीना करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम लोग एक नया रास्ता बनाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े। मंगलोर समझ में आ गया? बंदरगाह भी है मंगलोर। अच्छा, ये मंगलोर इतना प्रसिद्ध इसलिए है कि मंगलोर के जस्ट पीछे कुद्रेमुख एक जगह है। कुद्रेमुख बिहार दरोगा का क्वेश्चन है। कुद्रेमुख मिल गया? कुद्रेमुख, कुद्रेमुख लोहे की खदान है। कुद्रेमुख लोहे की खदान है। अब इस लोहे के खदान को अगर ईरान जो है, जैसे याद देखिए मेरी नहीं मिला कुद्रेमुख, अगल बगल में दिखाइए, सबको मिल गया? लाइव वाले सबको मिल गया? ये देखो कह रहा हमारे सिवान में भी एयरपोर्ट बनना चाहिए। देखो सिवान, गोपालगंज और छपरा वाले आपका अधिकार बनता है। क्यों अधिकार बनता है? कि आप 3 जिला मिलके करोड़ों रुपए भारत में भेजते हैं विदेशों से कमा के रेमिटेंस के रूप में, तो आपकी मजबूरी नहीं, आपका अधिकार बनता है। और बिहार में दुबई, ओमान, यूएई, अरब, ईरान से लाखों करोड़ों रुपए हर महीने भारत में आते हैं। बिहार में आते हैं तो बिहार के अकाउंट में, लेकिन जब उन लोग को दुबई जाना पड़ता है काम करने के लिए, ओमान, मस्कत, सऊदी अरब, जहां जहां काम करते हैं लाखों की संख्या में, तो मजबूरी देखिए उनकी, पटना से जहाज पकड़ के दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से फिर वहां जाते हैं। पटना से एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, जबकि गया से हज वाले जाते हैं लोग। हमरा कुछ बता रहा है? हज वाले लोग जाते हैं, लोग गया से हज यात्रा के लिए भेज देता है, क्योंकि हज यात्री के लिए ना बहुत सारे सामान होते हैं, और वो नॉर्मल रूटीन चेकअप में क्या होता है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगेगा यहाँ पे। तो उनका जैसे तीर्थ यात्री, तो तीर्थ यात्री के पास 1-2 सामान रहेगा, और भी एक के टाइप का सामान रहेगा, उसमें कई चीजें धार्मिक आधार पर आपको छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग टर्मिनल बना देते हैं या फिर एक अलग गेट बना देते हैं, गया से भेज देते हैं लोग, जाइए यहाँ पे। मधुबनी एयरपोर्ट, बाबू हमरा मत सिखाओ, मधुबनी एयरपोर्ट पर भैंस चल रही है। कोई है मधुबनी का? देखे लोग वहां एयर स्ट्रिप पे, भागलपुर छपरा में एगो एयर स्ट्रिप है, पुरान टेम्पू वहां ले जाके खड़ा कर देता है। टेम्पू स्टैंड बना दिया, भैंस चलती है, चलते चलते भैंस कहती है घास नहीं उगल है, तो दूसर की भैंस कहती है छटकी वो एयरपोर्ट होलो। तो भैंस बतियाती है तो वहां पे देखो भैंस वाला यहाँ भी है। भैया पड़ोसी है बरसीमिता जी। कुद्रेमुख मिल गया? बताइए ध्यान से, यह कोंकण या सह्याद्री पर्वत है और या दक्षिणी कोंकण है? कौन सा है? दक्षिणी। तो अब देख, ये जो कुद्रेमुख है ये उत्तरी कोंकण पे है या दक्षिणी कोंकण? आज कोंकण अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उत्तरी सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री? दक्षिणी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट? पश्चिमी। अभी दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कुद्रेमुख कहां, तो कर्नाटक, ऑप्शन में कर्नाटक नहीं था, दक्षिणी सह्याद्री था। तो बताओ बबुआ सही है या नहीं है? समझ गया? जीके जीएस के क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्ट में 71 क्वेश्चन आया, 71। हम उसमें करंट अफेयर काउंट नहीं किए हैं, मैथ इस काउंट नहीं किए। जीके जीएस से एक किताब से 71 क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में 61 या 56 या 61 है, 61 है, 61 के आसपास है। आगे बढ़े। कुद्रेमुख मिल गया? ये हो गया मंगलोर, ये हो गया कुद्रेमुख, हो गया। यहां पे देखेंगे हासन मिलेगा एक जगह, हासन, हासन, हासन मिल गया? मिल गया हासन? हासन इसरो जब सेटेलाइट लॉन्च कर देती है ना, तो उसे कमांड किया जाता है कहां से? हासन से। और लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा, कमांड किया जाता है हासन, सेटेलाइट कमांड सेंटर, लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा, यहां से तो लॉन्च कर दिया, कमांड कहीं और से होगा, कमांड कहीं और से होगा, लॉन्चिंग अलग, कमांड सेंटर अलग। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कौन सी बुक है बताइए? बुक बिक गया है सब, इसलिए हम कुछ बोलिए नहीं रहे, दुकानदार हमारा माथा खा जाएगा सब, क्योंकि तुम लोग चल जाएगा दुकानदार के पास, आउआ के हमारा खाएगा सब माथा, इसलिए हम नाम नहीं बता रहे। छप के उसके पास पहुंच जाए, खत्म कर दिया इस दुकान में। आगे बढ़ जाए। हासन वगैरह मिल गया, कुद्रेमुख मिल गया। तो कुछ शहर आपको इस एरिया में मिले जिसमें मंगलौर था, कुद्रेमुख था और हासन था। इधर में कुछ शहर मिले, हाँ, बांदीपुर, मैसूर, कोलार, बेंगलोर, यहाँ मिल गया। अब देखिए आंध्र प्रदेश ये एरिया है, आंध्र प्रदेश है ये, इस एरिया में भी शहर मिलेगा आपको हम्पी। देखिए हम्पी, यूनेस्को के राजधानी में शामिल, हम्पी मिल गया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर है हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पे कौन सा है? हम्पी। तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी मिल गया। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी। किसी को दिक्कत? तुंगभद्रा के तट पर हम्पी, तुंगभद्रा के तट पर हम्पी मिल गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अब इस इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा बेलग्राम, बेलग्राम, बेलगावी, बेलग्राम मिला। बेलग्राम लिखा है, बेलगावी लिखा है, बेलगावी मिल रहा मिल गया। बेलग्राम बेलगावी लिखा होगा। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924 में बेलग्राम अधिवेशन किया। कौन अधिवेशन? बेलग्राम अधिवेशन, बेलग्राम अधिवेशन मिल गया। बेलग्राम चूड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहां पे आप देखेंगे एक जगह मिलेगा धारवाड़, वो मेनली चूड़ी के लिए, धारवाड़ मिला। बेलग्राम के आसपास देखिए धारवाड़, नहीं मिला धारवाड़, उसके थोड़ा सा नीचे मिलेगा कौन सा जगह? धारवाड़ मिल गया। धारवाड़, धारवाड़ कांच उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ी के लिए। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद था चूड़ी के लिए, और दक्षिण भारत में
हाँ, धारवाड़ क्या है? धारवाड़। और कर्नाटक का भौगोलिक नाम भी धारवाड़ है। जैसे झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर, वैसे ही कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़। कर्नाटक का भौगोलिक नाम धारवाड़। धारवाड़ का पठार किस राज्य में? धारवाड़ का पठार कर्नाटक में। हो गया। धारवाड़ किस चीज के उत्पादन के लिए?